जय श्री राम भाइयों। मैं बीपीएस। बहुत दिनों से एक बंदे की बहुत बात चल रही है जिसका नाम है ध्रुव राठी। मैं उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा और अपने जो देश वाले हैं, ठीक है, वो देश वाले कहें गद्दार कहें, उनके लिए भी कुछ चीजें हैं और जो हमारे देश के साथ है, सनातन धर्म के साथ है, उनके लिए कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, जब राठी जी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि उनको जो सिटीजनशिप मिली हुई है वो जर्मनी की मिली हुई है, क्योंकि जो पैदा हुए थे वो हरियाणा में हुए थे, लेकिन हायर एजुकेशन उन्होंने जर्मनी में की और जर्मनी में ही पढ़ते पढ़ते उन्हें किसी लड़की से प्यार हुआ जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है, जिनका नाम जूली है। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बाद और उनकी शादी हो गई और पूरे क्रिश्चियन रीति रिवाज से। समझना उस चीज को गौर से। तो मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज इस चीज को समझते हैं कि बाहर का बंदा अगर कोई आकर बोल रहा है, सबसे पहले तो उसके बारे में बस सुनिए कि वो क्या कह रहा है। कोई भी दो चार लगातार वीडियो बनाना, एक ही बंदे को टारगेट करना और इलेक्शन के टाइम पर और कहना कि हम देश के हित में, देश के तुम्हारे इलेक्शन के टाइम पे तुम्हारा देश हित जागता है, वो भी जर्मनी में बैठ के। तब देश हित कहां गया था जब तुम्हारे ही घर वालों ने तुमसे कहा था कि इंडिया के थर्ड क्लास कॉलेजों में पढ़ने से अच्छा है कि आप बाहर पढ़िए। आप बाहर पढ़ने गए, विदेशी लड़की से शादी की, विदेशी रीति रिवाज से, और आप इंडियंस की बात कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे सारी चीजें जाग जाती हैं। 2014 में भी आपका देशभक्त जाग गया था, 2019 में भी आपका देशभक्त हुआ कुछ नहीं। वीडियोस बना ली, बहुत बना ली, उससे हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक पत्ता तक नहीं हिला। लेकिन मैं बता रहा हूं उस चीज के लिए, और 2024 में भी आप खुद के आ गए। वो बरसाती मेढक निकलता ना, उसी तरीके से कुछ लोग आ जाते। अरे यार, मुझे एक चीज याद आ रही, जर्मनी की एक चीज बहुत फेमस है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जर्मनी में एक हमारे यहाँ ब्रीड पाली जाती है, जर्मन शेफर्ड। लेकिन उसकी एक आदत होती है, मालूम क्या होती है उसकी आदत? उसकी आदत होती है कि अगर उसे भूख लगेगी अपने मालिक को भी काट लेगा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आठी जी करिए साइड में। 22 जनवरी को बहुत से लोग जय श्री राम बोल रहे थे और राम मंदिर का इनॉग्रेशन में बहुत धूमधाम से मनाया उन्होंने, दीपावली बनाई, को बहुत खुश हुए। और 2 महीने बाद वही लोग गाली दे रहे, डीपी में जय श्री राम लगा रहे थे, अब डीपी ही बदल गई, गालियां दे रही। देखो आप, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म को सपोर्ट जरूर करूंगा। आप धर्म को साथ देने वाले को गाली दे रहे हो, जिसने अपने धर्म के रीति रिवाज से शादी तक नहीं की। सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बोलते हैं, पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करते हैं, और ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर पार्टीज को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अगर इनको बोलना है तो कुछ टॉपिक्स है मेरे पास जिन पर बोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 370 पे बोलना चाहिए। इस बंदे ने राम मंदिर तक पे अपोज्ड बोला था, अपोजिशन से, ठीक है? इस बंदे को बोलना चाहिए संदेश खाली में जो कांड हुआ था उस पर बोलना चाहिए। कुछ पार्टियों पे आरोप लगा था खालिस्तान से पैसा लेने का, इस पर बोलना चाहिए। बंगाल में टीचर घोटाला हुआ था, उस पर बोलना चाहिए। कर्नाटक में मंदिर टैक्स लगाया गया था, उस पर बोलना चाहिए। हिंदू धर्म को वायरस बोला गया था तमिलनाडु में, उस पर वीडियो बनानी चाहिए। कर्नाटक में एक नेहा नाम की लड़की से मर्डर हुआ था उसका, उसके पिताजी कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी का मर्डर लव जिहाद की वजह से हुआ, इस पर वीडियो बनानी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक बंदे पर एफआईआर दर्ज हुई, इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और अगर ज्यादा हकीकत देखनी है ना, आप गूगल पर सर्च करिए हिंदुओं की क्या हालत है। बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं, कर्नाटक, केरला, ठीक है? तो इस चीज को सोचिए, इन सब पर वीडियो क्यों नहीं बनाई? इस पर वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बोलेगा बंदा, ठीक है? क्योंकि इस पर काफी रिसर्च करनी पड़ेगी निगेटिव चीजों को ढूंढने के लिए, क्योंकि बोलना तो अपोजिशन से ही है। और आता है पाकिस्तान की अगर जनता से पूछा जाए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 20% थी, आज ओनली 2 या 3% है। ऐसा क्यों? ठीक है, रही बात मुस्लिम भाइयों की भी बात कर लें, अभी आगे वीडियो देखना, मुस्लिम तक सपोर्ट कर रहा है, मस्जिद तक में नारे लगे हैं अब की बार 400 पार। क्यों? वो बेवकूफ हैं।
माइनॉरिटी वाले चाहते हैं, मुस्लिम तक चाहते हैं मोदी जी आए, लेकिन कुछ इस देश से बाहर बैठ और भी चीजें हैं जिस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो कहाँ जाती है अचानक से ये जो बरसात में मेंढक निकलते हैं, उस तरीके का दिमाग कैसे आता है? पूरी साल आप उस चीज पे बनाइए। आप टेक्निकल ज्ञान दे रहे थे, काफी सारी चीजें अच्छी थी, बहुत, मैं इस बंदे की वीडियो काफी देखी है, लेकिन वही चीज है ना कि जब ज्यादा कोई चीज बढ़ जाती है तो दिमाग बौखला जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है दिमाग का। तो वही चीज यहाँ हुई। ना 2014 में कुछ हुआ, ना 2019 में कुछ हुआ, ना 2024 में कुछ होगा। ठीक, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है क्या जो हम दूसरों की बातों में आके सामने वाले को गाली देने लगते हैं? हमें वोट देना है, हम जिसको देंगे, हमारी मर्जी, हमें पता है हम अपने देश में रह रहे हैं। हम वो नहीं है, हमारे घर वालों ने ये नहीं कहा कि जाओ विदेश चले जाओ। अगर थर्ड क्लास इस भारत में थर्ड क्लास कॉलेजेस में क्या करोगे? तो अपनी लाइफ में खुश रहो, बाकी 2024 का रिजल्ट बता ही देगा कि क्या है क्या नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।